अगर वो राज खुल गया तो कई खानदान बर्बाद हो जाएंगे, कयामत आ जाएगी। ऐसा क्या राज है? क्या है वो राज? वो तो मैं भी नहीं जानती। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि फिरोजा से शादी करते ही कयामत आ जाएगी? अभी तूफान नहीं आया, लेकिन तबाही और बर्बादी का तूफान आने से पहले के सब हालात, माहौल और हादसे जमा हो रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है अगर आफाक की शादी फिरोजा से हो गई तो भूचाल जलजला आ जाएगा। फिरोजा, फिरोज बख्त और आफाक के साथ दूसरे बेगुनाह इंसान भी बर्बादी के सैलाब में बह जाएंगे। इसलिए आफाक मुझसे शादी न करे, लेकिन वो फिरोजा से भी शादी न करे, बल्कि किसी और लड़की से शादी कर ले। तो फिर मुझसे अच्छी लड़की और कहाँ मिल सकती है? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, जादूगरनी की बेटी जादूगर हूँ, समंदर पर हमारी हुकूमत है और कल मैं आफाक से शादी करने वाली हूँ। नहीं, मैं तुझे आफाक से शादी नहीं करने दूंगी। क्यों? क्योंकि तू एक बदचलन है और मेरे महबूब की बीवी तुझ जैसी मक्कार, आवारा और धोखेबाज नहीं हो सकती। जल्दी से आफाक को पलंग से नीचे उतार और उसके सर से अपना जादू निकाल। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और मेरा जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आफाक के सर में घुसी हुई हूँ और वो मेरे गुलामों की तरह मेरा हुक्म मानता है। मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि इसकी याददाश्त तू इसे वापस दे दे, ताकि इसे भूली हुई बातें याद आ जाएं। अगर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो फिर ये मुझे भूल जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। तेरे चाहने से क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगी। नहीं। हाँ। बदजात, कमीनी, बदमाश, जलील, हर्राफा। तक हाजिर हो। तिलिस्मी तक जल्दी से उस हर्राफा जरमाही का पीछा कर। समंदरी इफरीत जाहिर हो। क्या हुक्म है ए जरमाही? वो देखो, हमारे पीछे हमारी दुश्मन जादूगरनी गुलबहार शहजादी आ रही है। तू उसके तख्त को, उसके जासूस मगरमच्छ को अपने मुंह में कैद कर ले। मैं अभी कैद करता हूँ।
शहजादे, हमारे दुश्मन खत्म हो गए। अब कल हमारी शादी हो जाएगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन, तुम्हारी प्यारी बीवी ज़रमाही हूँ। तुम मुझसे खुश हो ना? तुम जानते हो गुलबहार, फिरोज बख्श और फिरोजा कौन है? मैं तुम्हारी महबूबा जादूगरनी की बेटी ज़रमाही हूँ। तुम मुझे और सिर्फ मुझे चाहते हो। तुम सिर्फ मुझे जानते हो। गुलबहार, फिरोज बख्श और फिरोजा को नहीं जानते, नहीं जानते। हमारी एक ही दुश्मन थी, गुलबहार। उसे मैंने मौत के मुंह में भेज दिया और ये राज किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो, और सारी दुनिया यही समझेगी कि तुम मर चुके हो। अगर किसी आमिल ने, किसी जादूगर ने अपने इल्म से तुम्हारा पता लगाने की कोशिश की तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम पानी के नीचे हो। ख्याल में तो ये निकलता है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है, जैसा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मरते हुए मल्लाह ने बताया कि कश्ती पानी में उलट गई और तुम्हारा दोस्त समंदर के पानी में डूब गया। और जैसा कि अफ़ाल में यह भी निकला है कि तुम्हारा दोस्त आफाक पानी के नीचे है। इसका मतलब है मरने के बाद उसकी लाश पानी के नीचे ही है। लेकिन इतने दिनों तक लाश पानी के नीचे रह नहीं सकती। हाँ, पानी में डूबकर मरने के बाद तो इतने दिनों में लाश समंदर के किनारे में आ जाना चाहिए था। ऐ मोहतरम आमिल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूं। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। जाओ, तुम समंदर के किनारे किनारे अपने दोस्त की लाश को तलाश करो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया हो और वो जिंदा हो। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। अभी तक मैंने उस लड़की फिरोजा को नहीं बताया है जिससे आफाक की शादी होने वाली थी। अगर मैंने फिरोजा को बता दिया कि मेरा दोस्त आफाक मर चुका है तो वो भी समंदर में कूदकर अपनी जान दे देगी। नहीं, उस लड़की फिरोजा को न बताना, लेकिन एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये बताने की जरूरत ही ना आए कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, बल्कि अल्लाह का रहम करम हुआ तो तुम्हारा दोस्त अचानक जिंदा भी मिल सकता है। ये बताओ कि कौन हो तुम और इस जजीराए निशात में कैसे आए? बस ये समझ लीजिए आमिल मोहतरम कि जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान ऐसी जगह चला जाता है जहां किस्मत की गर्दिशें उसके इंतजार में होती हैं। मेरा और मेरे दोस्त का बाप सौदागर हैं। जिस लड़की फिरोजा की मैं अपने दोस्त से शादी कराने वाला था, उस लड़की फिरोजा से मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता है। तुम्हारे आंसू इस रिश्ते का सबूत हैं। अब आंसू ना बहाओ। ये लो, ये तावीज अपने पास रखो और जाओ उसे तलाश करो। मैं भी दुआ करूंगा। सच्चे दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर मेरा दोस्त मुझे जिंदा मिल गया तो मैं आपके कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगा। ये तावीज और दुआओं का कारोबार नहीं बेटे, खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। इबादत और दुआ ना खरीदी जाती है और ना बेची जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। जाओ, ये फकीर तुम्हारे लिए दुआ करेगा।
या अल्लाह, रहम कर या अल्लाह, फिरोज वक्त को उसके दोस्त आफाक से मिला दे। अल्लाह! ए बादशाह, फिक्र न कर, तेरा नूर ए चश्म शहजादा आफाक जिंदा है। मगर कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने मुखबिर जिन को तलाश में भेजा है, वो भी आकर हमें खबर देगा। मैं हाजिर हूं मेरे आका जादूगर। ए खबरी जिन, शहजादा आफाक की क्या खबर है? शहजादा आफाक एक ऐसी जगह पर है